Hello everybody, this is CA Nilesh Mahajan and welcoming you to this next tutorial where we will register ourselves for CA Foundation. तो अगर आपने CA करने की ठानी है and you have to register for yourself, तो आप you are right now currently eligible for November 2021 attempt examinations. अगर right now in this year you have passed 12th standard or rather actually you had appeared 12th standard but this year you know 2021 में एग्जाम्स हुए ही नहीं है बहुत सारे स्टेट्स के CBSE ICS आए ICSE as well as your बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने नहा के they have said no for 12th standard exams. So if at all you were eligible for 12th standard and you have given or not given this year but you are eligible for November 2021 examinations, so this video is for you so that I can help you कि हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन एक्चुअली वॉक थ्रू प्रोसेस एंटायर वॉक थ्रू प्रोसेस हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाए. तो डॉक्यूमेंटेशन में अभी आपको बताने वाला हूं कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर टू स्टार्ट विद दिस रजिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि सर हमको रजिस्ट्रेशन कब तक करना है. तो गाइस पे अटेंशन फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ बाय 30th June 2021. सो 30th June आपका कट ऑफ डेट है जब तक आप रजिस्टर कर सकते हो so that you can give examinations for of November 2021. ये रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट हुआ है. तो प्लीज लेट मी टेल यू 3 थिंग्स अभी से मुझको एडवांस में बताने हो. दिस इज पहले बात रजिस्ट्रेशन रहेगा, देन वी टॉक अबाउट ICAI की बुक्स एंड देन लास्टली वी टॉक अबाउट ICAI की एग्जाम फॉर्म. तो ऑल दीज 3 थिंग्स आर सेपरेट, ये तीनों चीजें अलग अलग है. ICAI बुक्स के बारे में ऑलरेडी जस्ट मैं एक वीडियो बना चुका हूं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो if you're registering for CA Foundation, and please watch this video in complete. पूरा वीडियो देखना till the end because there are many things which you have to take care of. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिए. ओके तो आपको चाहिए आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट. ओके मार्कशीट और मार्कशीट ही चाहिए, उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होना भी चाहिए. सो ऑब्वियसली समटाइम आई विल शो यू हाउ द डॉक्यूमेंट्स विल बी लुकिंग. ओके मैं आपको सब बता दूंगा. तो आपके पास चाहिए आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और ये आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. एंड दिस शुड बी JPG फॉर्म. JPG करोगे तो बेस्ट रहेगा और उसका साइज रहना चाहिए नॉट मोर देन 1 MB. मैं आपको भी सब कुछ यहाँ पे बाजू में दिखाने वाले ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. देन आपको ऑब्वियसली होना चाहिए आपके पास एक कलर साइज रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ. एंड थर्डली आपका सिग्नेचर ऑन अ ब्लैंक पेज, ये आपको स्कैन करना है. सिग्नेचर ओनली योर सिग्नेचर ऑन अ ब्लैंक पेज, ये स्कैन करना है. तो ये स्कैन ऑल्सो यू कैन कीप इट इन JPG फॉर्मेट एंड दैट ऑल्सो मैक्सिमम 100 KB साइज तक. राइट सो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन. आई होप यू कैन सी इट ओवर योर. एंड 10th स्टैंडर्ड का आपको जो मार्कशीट है इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड. अभी इन दिस सिचुएशन राइट नाउ 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट है नहीं बिकॉज आपके से बहुत लोगों का एग्जाम्स हुआ ही नहीं है. इफ अगर मान लो आप FY में हो एंड नाउ यू आर रजिस्टरिंग तो आपको 12th का भी आपको मार्कशीट चाहिए. राइट वो भी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए. सो व्हाट इज सेल्फ अटेस्टेड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू रिक्वायर. ओके आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है सेल्फ अटेस्टेड, ये फॉर्मेट रहना चाहिए. देन योर कलर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपका ब्लैंक सिग्नेचर ऑन अ ब्लैंक पेज. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो, आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो तो आपको 12th का भी मार्कशीट इसमें चाहिए. ऑलराइट लेट्स गो अहेड. तो लेके साइड आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए. एक आपका 10th का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए. दैट इज वन थिंग, पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होना ही चाहिए आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका 10th के मार्कशीट के साथ आपको और एक डॉक्यूमेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल आधार या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी जोड़ना पड़ेगा. सो योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट विल बी पेज नंबर 1 और आपका जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट आ रहा है जो भी रहेगा, अगर आपके इफ एट ऑल ऑन योर 10th स्टैंडर्ड यू डोंट हैव डेट ऑफ बर्थ तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ प्रूफ लगाना पड़ेगा. दैट विल बी पेज नंबर 2 और इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक PDF बनाना है. ओके यू टू क्रिएट दैट. अगर आपके 10th के स्टैंडर्ड के मार्कशीट में ही डेट ऑफ बर्थ है यू आर सॉर्टेड, यू आर डन. आई मीन दैट इज नो इशू एट ऑल. सो 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2. एंड थर्डली इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद आप इसके ऊपर साइन करना. तो बेसिकली आपको जो 10th का मार्कशीट है उसका जेरोक्स फोटोकॉपी करो, खुद साइन करना द स्टूडेंट और फिर उसको स्कैन करना. दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज डॉक्यूमेंट नंबर 1. सेकेंड डॉक्यूमेंट नंबर 2 आप जो चाहिए मैंने जैसे कहा ब्लैंक पेज के आपका सिग्नेचर होना चाहिए. दैट इज पॉइंट नंबर 2. एंड थर्ड ऑब्वियसली आपका क्या होना चाहिए, एक आपका पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ होना चाहिए. दैट्स इट. ऑलराइट तो हम चीजें भी अपलोड करेंगे. राइट चलो लेट्स गो अहेड देन. आई होप दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. उसके बावजूद आपके पास ऑब्वियसली ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए सो दैट यू विल मेक पेमेंट फॉर CA फाउंडेशन. अमाउंट कितना है क्या है we will obviously show you at the end of the video. Right let's go ahead everybody. All right तुम लोग आगे बढ़ते हैं.
तो वी हैव टू गो ऑन विच वेबसाइट, हमको देखना पड़ेगा पहले www.ica.org। सबसे पहले बच्चों, आप पहली बार आईसीआई से एसोसिएट हो रहे हो तो प्लीज ये वेबसाइट को बुकमार्क कर दो। जिंदगी में जो भी होगा यू हैव टू रिफर टू दिस वेबसाइट ओनली ऑलवेज, ओके। जो भी रहेगा, जो भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देगा, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे आना। सो ICAI.org, वहां पे जाओ। इसको आप भाई उसको पहले बुकमार्क कर लेना इसको, राइट। ऑल राइट, तो आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट को, किधर क्या क्या दिया है। तो आप मेजरली आपको स्टूडेंट सेक्शन में ही सब कुछ आपका काम होगा, स्टूडेंट सेक्शन में। अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो 5 साल के बाद आप सीए बन जाओगे, तब आपको मेंबर्स से लेना देना पड़ेगा दिस टैब से। तो आपका वो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अनाउंसमेंट, ये BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, FAQs एक्सेट्रा यहाँ पे है। तो हम देखते हैं ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज में यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, स्टूडेंट सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट। ई सर्विसेज में स्टूडेंट सर्विसेज, राइट। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी पोर्टल, रीडिंग रूम, बहुत सारी चीजें हैं। एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री, इसके ऊपर क्लिक करना। एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री। तो आप फाउंडेशन के थ्रू जा रहे हो, क्लिक ऑन दिस। यस, आपके सामने पेज आ चुका है। तो ध्यान देना इन्होंने क्या क्या लिखा है। प्लीज एंटर योर सैल्यूटेशन, मतलब जो भी है, मिस्टर मिस जो भी रहेगा आपका, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर 10th and 12th सर्टिफिकेट ओनली। उसके बाद कोई भी चेंज अलाउ नहीं होता है। आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल डालना है। उसके ऊपर पहले OTP आएगा। तो सबसे पहले हॉबी, बहुत जगह पे क्या होता है ना एप्लीकेशन के टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स ऑथेंटिकेट होते हैं, मतलब वो पहले अप्रूव होता है। तो ईमेल और मोबाइल नंबर ये इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट अ सेपरेट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम CDS, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम, ये बुक्स ऑर्डर करने के लिए, थ्रू SMS या फिर ईमेल इन 2-3 days आफ्टर मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट। अभी अभी जब हम CA फाउंडेशन के लिए पेमेंट करेंगे, उसके 2-3 दिनों के बाद आपको एक CDS, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम से आपको ईमेल या फिर मैसेज आएगा कि आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो अलग से, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड, यू डोंट हैव टू सेपरेटली पे, आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है टू गेट ICAI के बुक्स, ओके। तो पहले अभी अभी हम लोग करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर CA फाउंडेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरनेशनल हो तो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर विल गेट OTP ऑन ईमेल ID ओनली। तो आपको जो भी रहेगा सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी रहेगा, क्लिक ऑन दैट। आपकी डिटेल्स भरो, आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट में जैसा है वैसे के वैसे ही अपलोड करना है यहाँ पे डेटा। मोबाइल नंबर इंडिया का है तो इमीडिएटली वही सिलेक्ट करना, इंडिया +91 वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल। प्लीज सिलेक्ट कंट्री नेम, अगर आप यहाँ के हो तो इंडिया ही सिलेक्ट करना। एंड नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन, कोई कोई टेंशन नहीं, ओके। तो प्लीज बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये डेफिनेटली पक्के से कंफर्म कर लेना कि सही है सब कुछ, ओके। तो आपका सेलिब्रेशन मिस्टर, मिस होगा, जेंडर जो भी है, नाम, स्पेलिंग सब देख लो, डेट ऑफ बर्थ देख लो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये बस बेसिक चीज़ है। बट प्लीज़ एक बार दोबारा देख लो और चेक करना सही है। उसके बाद क्लिक करो ऑन जनरेट OTP। सो OTP विल बी सेंड ऑन सो एंड सो नंबर, प्लीज चेंज इफ इनकरेक्ट। तो ये सही है तो उसके ऊपर आगे जाने दो, क्लिक ऑन ओके। अभी इसके बाद बच्चों कैप्चा आएगा, तो कैप्चा आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे पहले, ठीक है। क्लिक ऑन दैट, सबमिट। यस, अब गया है, ईमेल पे भी गया है और मोबाइल पे भी गया, उसके ऊपर ओके क्लिक करो। तो दोनों के लिए सेम ही गया है, मोबाइल और एज वेल एज ईमेल पे। तो आपको मतलब दोनों OTP सेम ही है, तो वो वहाँ पे डालो और वहाँ पे आपको बाद में क्लिक करना वैलिडेट। एक मिनट, क्लिक ऑन वैलिडेट OTP। OTP has been validated successfully. You do you wish to submit your form now? Yes. तो OTP आपका हो गया वैलिडेट। अब चेक करना, प्लीज एंटर योर सैल्यूटेशन नेम, ये जो भी रहेगा 10 के, उसके बाद अलाउड, वही चीज़ है रिपीट हो रही है। सो जस्ट क्लिक, हाँ वही सब कुछ सही है, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। अब बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका SSP सेल्फ सर्विस पोर्टल खुल चुका है, ओके। इसको हम लोग शॉर्ट में SSP भी कहते हैं, सेल्फ सर्विस पोर्टल। अभी आपको जिंदगी भर यही यूज करना है टू इंटरेक्ट विद ICAI। आपका एक यहाँ पे काइंड ऑफ एक प्रोफाइल बन गया है विद ICAI। तो चेक करना, आपको यहाँ पे मिल गया है। आपको आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम एप्लीकेंट, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दिखेगा। फिलहाल तो इतना ही दिख रहा है उनके पास, राइट है, उनके पास उतना ही डेटा है। यहाँ पे आपको फोटो वगैरह सिग्नेचर भी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब हम लोग उसको अपडेट करेंगे। अब क्लिक करना बच्चों ऑन स्टूडेंट साइकिल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। देन यहाँ पे मुझको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो स्टूडेंट मॉडल, मुझको फिलहाल इसमें जाना नहीं है नाउ। अगर मुझको अभी अप्लाई करना है तो लुकिंग फॉर, आई एम राइट नाउ अप्लाइंग फॉर फाउंडेशन, मुझको इस पे उसके ऊपर क्लिक करना है, ओके। अप्लाई फॉर फाउंडेशन, राइट एवरीबॉडी, तो उसके ऊपर क्लिक करो। ऑलराइट, तो जैसे हम लोग आगे बढ़े तो आपको दिखेगा आपके बेसिक डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं अपने आप, राइट।
तो आपको और कुछ करना नहीं है, आगे की डिटेल्स आपको भरने इंपॉर्टेंट जो उनके पास नहीं थे। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सब कुछ, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सरनेम आ चुका था, मैरिड स्टेटस जो भी अनमैरिड मैरिड क्लिक करो, ठीक से भरना पर डिटेल्स। आगे मदर्स फादर्स फुल नेम मदर्स फुल नेम तो डाल दो यहाँ पे। आधार पैन कार्ड ऑप्शनल है, पासपोर्ट भी ऑप्शनल है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, कुछ डिसेबिलिटी है नहीं है, यस नो क्लिक करो। आर यू स्टाफ वार्ड, मतलब आप क्या कोई आईसीएआई के एम्प्लॉई के आप कोई ना कोई चाइल्ड हो, तो अगर नहीं है कोई संबंध आईसीआई के साथ तो नो क्लिक करना। प्लीज सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, ये भी ऑप्शनल है तो छोड़ दो अगर नहीं पता तो, और पता है तो भी ठीक डाल सकते हो। अब यहाँ पे करस्पॉन्ड ध्यान देना, दो एड्रेस रहेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होता है जहाँ पे आपको आपके बुक्स आएंगे आईसीएआई के। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं यस बोथ आर सेम, वो हम लोग कर लेंगे बाद में। अगर अलग है, मतलब मान लो आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और आप फिलहाल फॉर ट्यूशन और वट एवर कॉलेज के लिए आप दूसरे सिटी में हो, तो करंट एड्रेस जो करंट दैट इज योर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट वहां पर नीचे डाल देना, राइट। इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, इट कैन बी सेम ऑल्सो। तो डिटेल्स भरना, एड्रेस भरना चालू कर दो। कंट्री में ऑब्वियसली अगर इंडिया है तो इंडिया ही सिलेक्ट करना, पहले ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहां पे इंडिया। प्लीज सिलेक्ट स्टेट, क्लिक करके टाइप सिलेक्ट करो, तो आपको अपने आप एक एक ऑप्शन नीचे आते शुरू हो जाएंगे। आपने एक बार स्टेट वगैरह सिलेक्ट किया तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिटी एंड ऑल ऑफ दैट। पिन कोड डालना मत भूलना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको रीजन दिख जाएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन कौन सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, आपको यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रीजन दिख जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी। ओके, आप कौन से जोन के अंदर रजिस्टर हो रहे हो विद आईसीएआई। अगर आपका सेम एड्रेस है विद लाइक करस्पॉन्डेंस तो इसके ऊपर क्लिक यस ही करना। ओके, अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो क्लिक ऑन नो एंड अगेन क्लिक ऑन यस, तो अपने आप वो कॉपी हो जाएगा नीचे, राइट, आपने दिखा रहेगा यहाँ पे। ओके, तो बड़े हम लोग आगे, कैटेगरी प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी पूछी है तो कैटेगरी सिलेक्ट करो एंड देन यू कैन गो ऑन सेव एंड नेक्स्ट, राइट। सो डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया। आगे बढ़े हम लोग, ये आ गया आपका सेकंड पेज। यहाँ पे आपको सब डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ध्यान देना, यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड ओनली ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, एल्स योर एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। ध्यान देना, इफ द स्टूडेंट डज नॉट पोजेस, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अगर मान लो आपने कहीं पर सबमिट किया और या फिर आपके पास नहीं है, we can alternatively accept internet downloaded statement of marks duly attested by school principal। ये आईसीएसई कभी कभी सीबीएसई वाले को इशू होता है कि उनके पास ओरिजिनल कॉपी है नीट का, उनका 10th का, तो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ कॉपी चलेगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स पर, वो इंटरनेट से डाउनलोड कॉपी आपके स्कूल के प्रिंसिपल से स्टैम्प्ड होना चाहिए। ओके, एंड और या फिर आप वही चीज जो इंटरनेट से डाउनलोड किया आपने, आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी साइन करवा सकते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर और सिग्नेचर आना चाहिए ऑन दैट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ओके, तो अगर ओरिजिनल है तो बेस्ट, उसको बस सेल्फ अटेस्ट करो। ओरिजिनल नहीं है तो आपका जो भी वेबसाइट होता है सीबीएसई आईसीएसई, वहां से डाउनलोड करो और वो आपके उस प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लो, मतलब स्टैम्प करवा लो, या फिर प्रैक्टिसिंग सीए से करवा लो। देन काइंडली अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल। अगर इफ एंड ओनली इफ आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है दिख रहा है ऑन मार्कशीट, राइट। अगर दिख रहा है वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ना आपको देखो स्क्रॉल करने के लिए मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड एंड बॉटम ऑल्सो। ओके, बॉटम ऑल्सो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10th का हम लोग शुरू करते हैं। रोल नंबर डालना पड़ेगा, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में देखो आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में रोल नंबर क्या है वो डाल दो। तो मैंने पूरा नंबर यहाँ पे डाल दिया स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स वाला। ऑलराइट, सिलेक्ट बोर्ड। आपका आईसीएसई है तो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली वाला, या क्लिक कर दो। आपको दिखेगा, प्लीज यहाँ पे देखना, यू कैन स्क्रॉल। ओके, नीचे से यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो आप। आपका 10th का है, सो मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, तो सिलेक्ट कर लो। पास हो चुके कितना मार्क्स आया, या फिर आपका जो भी परसेंटाइल है वो डाल दो यहाँ पे। इन केस ऑफ सीजीपीए प्लीज मेंशन द ग्रेड, आपको ग्रेड ही दिया है तो ग्रेड डाल दो यहाँ पे, ग्रेड ए, दैट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि मार्क्स ऑप्टेन और मैक्सिमम मार्क्स नहीं है तो हम लोग क्या करें, क्लिक हियर टू अपलोड। अपलोड द मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट कंटेनिंग मार्क्स ऑप्टेन एंड फिल्ड इन, तो इसको हम लोगों ने क्लिक किया, क्लिक हियर टू अपलोड में। अगर मान लो अभी आपका कभी गलती से लॉग आउट हो जाता है वहां से, तो क्या करना है, आई टेल यू दैट। सो इन दैट केस अगर आप लॉग आउट हो गए हैं या फिर आपका गलती से कुछ अपलोड नहीं हुआ है और आप सिस्टम के बाहर आ गए, तो हम उसको फिर से कैसे लग के जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास एक ईमेल आया होगा फ्रॉम आईसीआई, जैसे हम लोगों ने ओटीपी किया था
तो एसएसपी पोर्टल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड फ्रॉम हियर यू कैन लॉग। तो चेक करना, यूजुअली आपका रहेगा यूजर आईडी एक एपीपी नंबर रहेगा, एपीपी नंबर और पासवर्ड भी दिया गया है, बेस्ट है। प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बी वेरी 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 क्लियर, इसलिए मैं कहता था पूरा वीडियो ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे देखना, अगर आपको लिंक दिखेगा कि आपको कहाँ से फिर से जाना है, वो लिंक के ऊपर क्लिक मत करो, लिंक को कॉपी करो। आपको दिख रहा है eservices.ici.org, बट भाई लिंक जो है ना, पूरा लिंक यहाँ तक .html तक पूरा कॉपी करो। आई एम टेलिंग यू अगेन, पूरा कॉपी करो, गो इन द ब्राउजर, पेस्ट करो पूरा लिंक, ये आपको चाहिए। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, राइट। अब इसके ऊपर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालो, एपीपी नंबर जो आपको ईमेल में आया था, एपीपी जो भी रहेगा। ओके, अब लॉग इन करो और सेव कर देना वो पासवर्ड आपके इसके ऊपर ब्राउजर में रहेगा तो। और प्लीज इसको मोबाइल से ना करो, हो सके तो एज फार एज पॉसिबल प्लीज डू इट फ्रॉम लैपटॉप ओनली। चेक करो, और कोई टेंशन नहीं, आपने जो डेटा अब तक भरा था वो सेव रहता है, स्टोर्ड रहता है, सो उसका कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी वेबसाइट को लोड होने में। फिर से क्लिक करो स्टूडेंट साइकिल में, वहीं पे फिर से अप्लाई फॉर फाउंडेशन करो, कोई टेंशन नहीं है, आपका जो डेटा भरा गया था वो फिर से आ जाएगा। चेक करना, आपने जो भी डिटेल्स भरे थे वो है यहाँ पे, राइट। बस तो अगले पेज पे जाओ जहाँ पे आप थे, 7x कर दो, राइट। यस, यहाँ पे उन्होंने क्लास 10 का हमारा उड़ा दी, तो हम उसको फिर से भरेंगे। आपको शायद 2019 होगा, वो सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करना, नीचे आपको दिखेगा आपका CGPA जो भी था उसके ऊपर वो डाल दो, AA जो भी रहेगा, B। अभी यहाँ पे क्लिक टू अपलोड। यस, अब प्लीज यहाँ पे देखना, आपको दिखेगा काइंडली अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको सुन लो। काइंडली अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल इफ आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा है आपके मार्कशीट पर। ओके, मैक्सिमम 1 MB का ही होना चाहिए ये। और फॉर्मेट कौन सा अलाउड है? JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX एंड PDF, यही अलाउड है। अपलोड प्रिंटर स्कैन कॉपी ओनली इफ योर डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, नॉट रीडेबल, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 MB का साइज और PDF चल जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास कौन सा है मार्कशीट, ये 75 KB का ही है, नो प्रॉब्लम, वी कैन अपलोड दिस। तो मैं डायरेक्टली उसको ड्रैग कर दूंगा वहां से, मार्कशीट, चलो, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसको। यस, क्या बात है। तो यहाँ पे दिखेगा मार्कशीट और डिग्री ऑफ 10 हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। आपको फिलहाल डायरेक्टली दिखेगा नहीं, इसको क्लोज कर दो। ओके, वो यहाँ पे हो चुका है। आगे, अब 10 के बाद फिलहाल तो बच्चों 12 का अपना कोई संबंध नहीं आ रहा है, राइट। तो दैट इज इट, सो विल कीप इट ब्लैंक। तो ये साल तो 12th, अरे मजे मारो, है ना, राइट। लेट्स गो अहेड। ओके, ये आपका हो गया अपलोड करके। तो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखना, प्लीज सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्टडी, मतलब आपको कौन सा स्टडी मटेरियल कौन से लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी इंग्लिश। तो इंग्लिश पे आपका रहेगा, तो प्लीज वही क्लिक करना एंड देन गो अहेड, राइट। तो आपने आपका 10th का कर लिया अपलोड, 12th का तो इस बार सवाल ही नहीं उठता है, मजे आपके। सो गो अहेड एंड आपने क्या, आपको बाकी के क्वालिफिकेशन नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका जो भी लैंग्वेज है, सिलेक्ट दैट एंड गो अहेड, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज एंटर 10 स्टैंडर्ड मार्क्स ऑब्टेन चाहिए, मतलब चाहिए तो टोटल डाल दो यहाँ पे, दैट इज व्हाट वी कैन बेस्ट वी कैन डू। तो आपके जो भी सब्जेक्ट से आपको आउट ऑफ जो भी मार्क्स है टोटल ले लो एंड पुट ओवर योर, तो अपना परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, राइट। ये 810 है, तो आप टोटल ले लो आपके सभी सब्जेक्ट्स का, और तो टोटल डाल दो और आगे बढ़ो। या तो आगे बढ़े हम लोग। प्लीज अपलोड फोटो, अब यहाँ पे अपलोड कर देना। आपको कैसी, आपको फिर से कैसा वाला फाइल चाहिए देखना है, चेक करो। रिसेंटली टेकन फोटोग्राफ, JPEG या फिर JPG ही अलाउड है, वो भी 100 KB। तो फोटोग्राफ तो मेरा मुझको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो यस, हम यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना फोटोग्राफ अपलोड। हो गया ये अपलोड, बेस्ट। ओके, तो यार जैसे मैंने कहा था JPG या फिर JPEG ही चाहिए, 100 KB ही चाहिए मैक्सिमम, क्लोज कर दो। अब आपको करना है आपको सिग्नेचर अपलोड, सेम थिंग सिग्नेचर के लिए भी। ओके, यस, प्लीज अपलोड सिग्नेचर 100 KB, फिर से वही JPG या फिर JPEG ही चाहिए। यस, तो हम सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे अपलोड, ऑलराइट डन, कर दो क्लोज इसको फिर। अब हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, चेक किया जाए। फीस कितना आपको 9200 है,
आपको मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना आपके ऊपर है, तो मेरे हिसाब से नहीं किया तो भी चलेगा। एज इट इज जो भी सब्सक्रिप्शन जर्नल्स आपको ऑनलाइन आ जाएंगे उसका टेंशन नहीं है, राइट। तो विल गेट इट, विल गेट आई मीन एवरीथिंग एटलीस्ट ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। उसको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। 9200 इज वॉट यू विल पे। तो अगले पेज पे आप जाओगे, मतलब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, राइट। तो आपको जनरल ओटीपी के लिए पूछेगा वो। तो फिर से वही बात है कि जनरल ओटीपी करने के पहले वो कैप्चा लेगा, तो कैप्चा डाल दो। ओटीपी हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी, तो क्लिक ओके और ओटीपी डाल दो। तो ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड का हो गया। तो डू यू वांट टू सबमिट? यस भाई। तो क्लिक ऑन यस सबमिट नाउ, लेट्स गो। डू यू वांट टू सबमिट? यस। अब यहाँ पे आपका पेमेंट का पेज आएगा। क्या बात है, यस, ये आपका पेमेंट का पेज आएगा। तो आप यूज कर सकते हो डेबिट का, आपका जो भी रहेगा यूपीआई, पेटीएम, ईएमआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। यूजुअली मुझको यूपीआई काफ़ी इजी लगता है, तो मैं हमेशा यूपीआई प्रेफर करता हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो डेबिट कार्ड ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो नेट बैंकिंग यूज़ कर लो, राइट। दैट ऑल्सो यू कैन यूज़, अगर आपके पास इन बैंक्स में से है तो। नहीं है तो फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई का ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कौन से कार्ड से जा रहा है। वो क्रेडिट कार्ड का बस सिचुएशन है, बट हो सके तो पे, मुझको यूपीआई पसंद है भाई। अगर नहीं है आपके पास तो डेबिट कार्ड, अगर वो भी नहीं है तो नेट बैंकिंग। तो देखो दे आर बेटर ऑप्शंस, ओके। तो बढ़ते हम लोग आगे। यस, मुझको डेबिट का मैसेज आ गया है और यहाँ पे पेमेंट भी देखो अगले पेज पे चला गया है। कभी आपको पेमेंट में दिक्कत हो और यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, ओके, तो आपका पैसा क्रेडिट फिर से आपको रिटर्न आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लिक करो ना ओके। इसके आगे आपको प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको इसके आगे एक भी डॉक्यूमेंट आईसीआई को फिजिकली सबमिट नहीं करना है कोई भी ब्रांच के ऊपर, ओके। हो गया है। आप देखो यहाँ पे आपका, मैंने स्टार्टिंग में याद है आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा था साइड में, राइट। अभी आपका आपका यहाँ पे नाम तो दिख ही रहा है, प्लस आपका फोटो भी दिख रहा है। दैट्स इट। अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट सेकंड में देख लो एक बार क्लिक करके, हम लोग को क्या दिखेगा। इसके आगे प्लीज इमीडिएटली चेक यू हैव डन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड यू नीड टू अपडेट 12 मार्कशीट, क्योंकि अब तक हुआ ही नहीं है तो क्या, अब तो 12th हुआ ही नहीं, तो वहां से ऑप्शन भी हट जाएगा, वॉट एवर इट इज, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसके बाद क्या, आपका ईमेल आईडी देखो, ईमेल देखो, सॉरी, आपको एक कुछ ना कुछ ईमेल आया रहेगा, वो बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसके 5 से 6 दिन के बाद पेमेंट हो चुका, 5 से 6 दिन के बाद आपको ईमेल फिर से आ जाएगा कि आपको आपका SRN नंबर मिलेगा। व्हाट इज SRN? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। वो शुरू होगा WRO, CRO, NRO, ERO, ऐसा कुछ ना कुछ आप SRO से शुरू होगा। इट विल बी अल्फा न्यूमेरिक नंबर, दैट इज योर परमानेंट यू कैन से आइडेंटिफिकेशन नंबर विद ICI। जब तक आप ICI के स्टूडेंट हो तब तक आपका वो नंबर आपके पास रहेगा। दैट इज नॉट अ रोल नंबर, इट इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। दैट इज स्टेप नंबर 1। आज हम लोग ने स्टेप नंबर 1 किया अबाउट रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कोई ईमेल आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड, बेस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको ईमेल आया कि आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज थे, कुछ ना कुछ एरर्स थे, आपको रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। पर अगर आपको SRN नंबर मिल गया, दैट मीन्स योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। वो होने के बाद नाउ पे अटेंशन, आपको उसके 2-3 दिन के बाद आपको ईमेल या फिर SMS आएगा दैट यू कैन नाउ ऑर्डर योर बुक्स फ्रॉम CDS, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम। वो भी मैंने वीडियो मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है इन द प्लेलिस्ट दैट यू कैन चेक, राइट। दैट इज अनदर थिंग। एंड प्लीज याद रखना नवंबर 21 के लिए एग्जाम फॉर्म्स अगस्त के आसपास खुलेंगे, अगस्त, ओके, अगस्त सितंबर में रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ये वीडियो को तो लाइक करके ही रखो, तो वो अलग चीज है, राइट। सो डोंट वरी, आज का काम आपका यहाँ पे हो चुका है। आपको दिख रहा है ना कि आपका पेमेंट हो गया, डन। आपको एक भी डॉक्यूमेंट कहीं भी फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं है और रजिस्ट्रेशन इज डन। अगर आपको 5-6 दिन के बाद नहीं मिला ईमेल, तो आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करके आपको देखना है कि चेक करो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस कैन यू सी सबमिटेड। यहाँ पे दिखेगा आपको नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज वेरीफायर, मतलब वो ICI के एंड से चेक करेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है आफ्टर 6-7 डेज कि हाँ भाई लॉगिन करके हमको देखना है, ठीक है। इसका लॉगिन का पता आपको कैसे करना है, आपको ईमेल आया था, है ना, कि है कि नहीं, आपको ईमेल आया था ये वाला SSP पोर्टल लॉगिन ID एंड पासवर्ड। आपको ये पूरा लिंक कॉपी करना है, पूरा लिंक, ओके। अगर आप देखोगे लिंक के ऊपर क्लिक मत करो, पूरा कॉपी करो इसे, एंड देन यू विल बी एबल टू, और यूजर ID पासवर्ड तो है ही आपके सामने, यू विल बी एबल टू लॉग इन। दैट इज इट बच्चों, दैट इज इट, योर प्रोसेस इज डन। वीडियो पसंद आया भाई ठोको लाइक, राइट, और प्लीज शेयर विद दिस वीडियो विद एवरीबॉडी। कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी प्लीज कमेंट राइट नाउ ओवर योर, ओके, कुछ भी डाउट वॉट एवर यू हैव, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज वेरीफायर, तो मतलब आपका काम हो चुका है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सबमिशन हो चुका है। अभी अगर आपके सबमिशन में कुछ गलतियां हैं, कुछ भी रहेंगे, वो आपको वहां से फिर से आपको ईमेल आ जाएगा कि प्लीज रेक्टिफाई सो एंड सो एरर। अगर आया तो, अगर रेक्टिफिकेशन का मैसेज ईमेल नहीं है तो डायरेक्टली अप्रूवल का ही ईमेल आएगा कि यस यू हैव बीन रजिस्टर्ड। तो वो ईमेल प्लीज स्टोर करके रखना अच्छे से, ठीक है, मतलब वो रहना चाहिए आपके पास, उसको स्टार मार्क करके रखो चाहिए तो। बट आपको समझेगा कि व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन ऑफ सीए फाउंडेशन. तो ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बेस्ड ऑन दैट ईमेल उसके बाद आप नाउ वी कैन ऑर्डर फॉर बुक्स फ्रॉम ICAI फ्रॉम CDS वेबसाइट. उसके लिए अलग से मेरा वीडियो है, वो चेक कर लेना. थम्स अप देना यार गाइस, है ना. थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू.